Hi guys, in this lecture again we are going to solve the problem. This problem is similar to the previous problem. So here first I will read out the question of the problem. All the arms of a Porter governor are 178 mm long. So here they have given a Porter governor and the length of all the arms of the Porter governor are 178 mm long and are hinged at a distance of 38 mm from the axis of rotation. So these arms are hinged or pivoted or connected connected at a distance of 38 mm from the axis of spindle. Okay, so here all the arms are hinged or pivoted or connected at a distance of 38 mm from the axis of spindle. तो यहाँ पे क्या है, इस प्रॉब्लम में क्या है, सभी आर्म जो है ना पायोटेड और कनेक्टेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 38 फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ स्पिंडल. स्पिंडल से सभी आर्म्स, अपर आर्म एंड लोअर आर्म, ऑल द आर्म्स आर कनेक्टेड एट द डिस्टेंस ऑफ 38 mm फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ स्पिंडल. तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में जो है ना अपर आर्म और लोअर आर्म दोनों जो है ना 38 mm डिस्टेंस पे कनेक्टेड है. कहाँ से? एक्सिस ऑफ स्पिंडल से. प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, सिर्फ जो है ना लोअर आर्म जो है ना कुछ डिस्टेंस पे कनेक्टेड था फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ स्पिंडल. यहाँ पे इस प्रॉब्लम में जो है ना अपर आर्म और लोअर आर्म दोनों जो है ना 38 mm डिस्टेंस पे कनेक्टेड है फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ स्पिंडल. एक्सिस के स्पिंडल से 38 mm डिस्टेंस पे कनेक्टेड है. ओके, नेक्स्ट, द मास ऑफ ईच बॉल इज 1.15 kg. सो यहाँ पे गवर्नर बॉल का मास दिया हुआ है 1.15 kg एंड मास ऑफ द स्लीव इज 20 kg. जो स्लीव पे वेट रहता है उसका मास जो है 20 kg दिया हुआ है. नेक्स्ट, द गवर्नर स्लीव बिगेन्स टू राइज एट 280 rpm when the links are at an angle of 30 degree to the vertical. तो यहाँ पे जब गवर्नर का स्पीड जो 280 rpm रहता है तो आर्म्स जो है ना, लोअर आर्म और अपर आर्म्स जो है ना 30 डिग्री एंगल बनाते हैं वर्टिकल के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ जो है 30 डिग्री एंगल बनाते हैं. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब गवर्नर का स्पीड जो है 280 rpm बन जाता है तो यहाँ पे देखो अपर आर्म जो और लोअर आर्म जो है नी इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल 30 डिग्रीज बनाते हैं ऐसे. तो वो मीनिंग है उसका. ओके, नेक्स्ट, अज्यूमिंग द फ्रिक्शन फोर्स टू बी कांस्टेंट, डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ रोटेशन व्हेन द इंक्लिनेशन ऑफ द आर्म्स टू द वर्टिकल इज 45 डिग्रीज. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे दो केसेस हैं. यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या करना है, 280 rpm स्पीड लेके और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो अपर आर्म और लोअर आर्म का जो एंगल 30 डिग्री लेके आपको फ्रिक्शन F फाइंड करना है. फर्स्ट केस में यहाँ पे दो केसेस आएंगे. फर्स्ट केस में जो है 280 rpm स्पीड लेके और 30 डिग्री इंक्लिनेशन अपर आर्म लोअर आर्म का एंगल 30 डिग्री लेके आपको फ्रिक्शन F फाइंड करना है. और नेक्स्ट केस में जो है, नेक्स्ट केस में अपर आर्म और लोअर आर्म का एंगल जो है 45 डिग्री लेके आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है. और मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करते वक्त आपको फ्रिक्शन कंसिडर करना है. ओके, सेकेंड केस में और एक बार मैं बोलता हूँ सेकेंड केस में क्या करना है. सेकेंड केस में अपर आर्म और लोअर आर्म का जो इंक्लिनेशन है एंगल जो है 45 डिग्री लेके आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है. और मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करते वक्त जो है ना आपको फ्रिक्शन कंसिडर करना है. मतलब जब आप फ्रिक्शन माइनस में लेके स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो वो मिनिमम स्पीड रहेगा, और जब आप फ्रिक्शन को पॉजिटिव में लेके स्पीड को फाइंड करते हैं तो वो मैक्सिमम स्पीड रहेगा. तो यहाँ पे दो केसेस हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो आपको दो डायग्राम बनाने होंगे. ओके, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पहले मैं फर्स्ट केस का डायग्राम दिखाता हूँ. आपको ये डायग्राम खुद से बनाना है. ओके, प्रॉब्लम में डायग्राम नहीं दिया रहता है. तो यहाँ पे गिवन डेटा के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है. तो यहाँ पे देखो जनरली यहाँ पे हम डायग्राम हर प्रॉब्लम में जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालना है.
ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में सभी आर्म की लेंथ जो है 178 mm लेंथ दिया हुआ है, और जो है यहाँ पे देखो सभी आर्म जो है ना, अपर आर्म लोअर आर्म जो है ना, स्पिंडल के एक्सिस से 30 mm डिस्टेंस पे कनेक्टेड है। तो वो डायग्राम यहाँ पे निकालता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये जो है, ये यहाँ से ए पॉइंट से ये जो है नहीं एक्सिस जो है नहीं, ये स्पिंडल का एक्सिस है, ये लाइन जो है स्पिंडल का एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ये अपर आर्म है और ये लोअर आर्म है। यहाँ पे देखो अपर आर्म जो है नहीं इस पी पॉइंट पे कनेक्टेड है, लोअर आर्म जो है नहीं यहाँ पे डी पे कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्शन पॉइंट अपर आर्म और लोअर आर्म का जो कनेक्शन पॉइंट जो है 38 mm डिस्टेंस से 38 mm दूर है स्पिंडल के एक्सिस से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्शन पॉइंट अपर आर्म का जो कनेक्शन पॉइंट पी है और लोअर आर्म का जो कनेक्शन पॉइंट डी है, ये जो है स्पिंडल के एक्सिस से 38 mm डिस्टेंस पे है। ओके, तो प्रीवियस केस में क्या था, सिर्फ लोअर आर्म जो है नहीं, सिर्फ लोअर आर्म जो है नहीं कुछ डिस्टेंस, मतलब स्पिंडल के एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे कनेक्टेड था प्रीवियस केस में। प्रीवियस प्रॉब्लम में लोअर आर्म जो है नहीं स्पिंडल के एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे कनेक्टेड था, बट यहाँ पे जो है इस प्रॉब्लम में अपर आर्म और लोअर आर्म दोनों जो है नहीं स्पिंडल के एक्सिस से 38 mm डिस्टेंस पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो डायग्राम ऐसे निकालना, यहाँ पे पहले आप वर्टिकल स्पिंडल एक्सिस निकालो, ठीक है, बाद में जो है एक वर्टिकल लाइन निकालो, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में एक बॉल निकालो, तो ये सेंटर ऑफ द बॉल लेके आपको ये पॉइंट पे कनेक्शन करना है, ये वर्टिकल लाइन पे, और लोअर आर्म को भी आपको यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन पे कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है 38 mm रहेगा, ये पॉइंट और ये डी पॉइंट या पी पॉइंट और स्पिंडल के एक्सिस के बीच में जो है डिस्टेंस जो है 38 mm रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अपर आर्म का लेंथ और लोअर आर्म का लेंथ जो है 178 mm रहेगा। तो यहाँ पे देखो लिंक का लेंथ जो है यहाँ से B से P तक उतना ही रहेगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत रहते हैं। यहाँ पे देखो मैं और एक बार बोल रहा हूँ, लिंक का लेंथ जो है B to P है, ओके, क्योंकि लिंक जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, तो लेंथ जो है B to P रहेगा। तो आप गलती से B to O मत लो, गलती से B to O मत लो। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोअर आर्म का लेंथ जो है B to D है, ठीक है, क्योंकि लोअर आर्म जो है D पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो लोअर आर्म का लेंथ जो है B to D रहेगा। ओके, गलती से आप B to A पॉइंट तक मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ जो है 178 mm रहेगा। यहाँ पे बॉल है एज यूजुअल प्रीवियस प्रॉब्लम से क्या ना, वैसे यहाँ पे mg करके लिखना है। यहाँ पे देखो इस प्रॉब्लम में आप फ्रिक्शन कंसिडर करें तो इसलिए mg प्लस और -f/2, ओके। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं यस करके लिया हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते तक हम इस पॉइंट को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब एंगल अल्फ़ा, यहाँ पे पहले केस में है तो एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और स्पीड जो है 80 RPM दिया हुआ है। ये स्पीड और ये एंगल इंक्लिनेशन ऑफ अपर आर्म लोअर आर्म जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, ये यूज़ करके आपको फ्रिक्शन फाइंड करना है। अपर आर्म और लोअर आर्म जो है नहीं फर्स्ट केस में 30 डिग्री पे कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फ़ा 1 = 30 डिग्री, और यहाँ पे देखो अपर आर्म और लोअर आर्म जो है नहीं सेम वर्टिकल लाइन पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अल्फ़ा = बीटा रहेगा, क्योंकि दोनों का एंगल सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का अपर आर्म लोअर आर्म का लेंथ सेम है और दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे कनेक्टेड है, तो इसलिए दोनों एंगल सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं अल्फ़ा 1 = 30 डिग्री ले आऊँ, बीटा 1 = भी 30 डिग्री ले आऊँ। तो ये अभी हम फर्स्ट केस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अभी मैं फर्स्ट केस में क्या करता हूँ, फ्रिक्शन फाइंड करता हूँ। और फ्रिक्शन कैसे फाइंड करता हूँ, उस टाइम पे मैं फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए अपर आर्म और लोअर आर्म का एंगल जो है 30 डिग्री लिया रहता हूँ, ठीक है। तो अभी पहले मैं गिवन और भी कुछ गिवन डेटा है वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं गिवन लिखता हूँ फर्स्ट केस में। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में देखो लिंक लेंथ जो 178 mm दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो हम लिंक लेंथ जो है BP अपर आर्म लिए हैं
बी डी जो है लोअर आर्म लिए हैं, तो इसलिए बी पी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 178 mm। सो इसको यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, दैट इज 0.178 मीटर। ओके, एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो एस जी, ये डिस्टेंस दिया, नहीं तो आप पहले केस में अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू और बीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि दोनों अपर आर्म लोअर आर्म का लेंथ सेम है और दोनों सेम वर्टिकल लेंथ पे कनेक्टेड है, तो दोनों का एंगल सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो 38 mm डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखो जो कनेक्शन पॉइंट है अपर आर्म और लोअर आर्म का, वो जो है स्पिंडल के एक्सिस से 30 mm डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे मैं वो डिस्टेंस जो है यहाँ पे देखो एस जी करके लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन का डिस्टेंस जो है 38 mm है, मतलब एस जी का भी डिस्टेंस 38 ही रहेगा। तो एस जी इज इक्वल टू 38 mm, सो दैट इज इक्वल टू 0.038 मीटर। एस जी होगा 38 mm, दैट इज 0.08038 मीटर। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो मास ऑफ ईच बॉल इज 1.15 kg, मतलब मास स्मॉल m, मास ऑफ बॉल दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू 1.15 kg। नेक्स्ट मास ऑफ स्लीव इज 20 kg, तो स्लीव पे जो वेट रहता है उसका मास दिया हुआ है, दैट इज मास ऑफ स्लीव दैट इज कैपिटल M इज इक्वल टू 20 kg। ओके, अभी जो है ये फर्स्ट केस में मैं ये 30 डिग्री एंगल बाद में लिखता हूँ, क्योंकि ये जो डेटा है ये दोनों केस को अप्लाई करता हूँ मैं, तो इसलिए ये निकाला मैं। तो अभी क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द गवर्नर दैट इज n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो द गवर्नर स्लीव बिगिंस टू राइज एट 280 rpm when the links are at an angle of 30 degrees। तो यहाँ पे देखो स्पीड दिया हुआ है, दैट इज 280 rpm, स्पीड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 280 rpm। ओके, तो फर्स्ट केस में क्या करना है, एंगल अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री लेके आपको एफ फाइंड करना है, मतलब फ्रिक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस कंसिडर करता हूँ मैं, व्हेन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी यहाँ क्या करता हूँ मैं, पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ स्पीड का। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल हैं, तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं आप, तो इसलिए आपको ग्रेविटी भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आप फ्रिक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो आपको फार्मूला नंबर 7 यूज़ करना है, व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ओके, देन Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फ़ा है। अल्फ़ा और बीटा इक्वल है बोले तो Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये फार्मूला नंबर 7, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वी हैव n स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m g प्लस कैपिटल M g प्लस और माइनस F डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, वी हैव दिस फार्मूला होल डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू g दैट इज इंटू 895 डिवाइड बाई h। सो ये फार्मूला यूज़ करना है मुझे, ये H1 करके लेता हूँ मैं। ओके, so this equation I will call it as A
कैपिटल ए। सो अब यहाँ पे देखो कौन से अननोन वैल्यूज़ है। एन का वैल्यू मालूम है आपको, स्मॉल एम का भी वैल्यू है मालूम है, कैपिटल एम का भी मालूम है। यहाँ पे एफ फाइंड करना है, ठीक है, और H1 भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे H1 फाइंड करूँगा। नाउ कैलकुलेटिंग H1, बिकॉज दिस इज अननोन फॉर अस। कैलकुलेटिंग H1, तो यहाँ पे देखो H1 फाइंड करने के लिए ये डायग्राम यूज़ करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैं H1 फाइंड करने के लिए H1 डिस्टेंस बोले तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस H1, और ये जो H1 डिस्टेंस जो है OG को इक्वल है। H1 जो डिस्टेंस जो है ना OG को इक्वल है। तो आप OG का डिस्टेंस आप फाइंड किए तो H1 आपका डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये H1 फाइंड करने के लिए मैं OBG ये ट्रायंगल यूज़ करूँगा, ठीक है, OBG। ओके, तो अभी यहाँ पे यूजुअली हम क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते थे, ठीक है। H1 फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते थे। बट यहाँ पे OBG इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम H1 फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूस का डिस्टेंस जो है मालूम नहीं है। यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में OBG, इस ट्रायंगल में जो है ना हाइपोटेन्यूस जो है B2O रहेगा। ट्रायंगल OBG में है ना आपका हाइपोटेन्यूस जो है B2O रहेगा। बट यहाँ पे देखो B2O डिस्टेंस मालूम नहीं है हमको। यहाँ पे देखो सिर्फ हमको डिस्टेंस है ना B2P मालूम है, B2P मालूम है। बट यहाँ पे हमको हाइपोटेन्यूस कहाँ से कहाँ तक है, B2O है। तो मतलब P2O डिस्टेंस मालूम नहीं है, मतलब B2O टोटल डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, सिर्फ B2P डिस्टेंस मालूम है। तो इसलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करता हूँ, जैसे हम पहले केसेस में भी किए हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे यूज़ करना है कि आपको ये OG साइड कंसिडर होना चाहिए, मतलब आपको H1 फाइंड करने के लिए आसानी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करता हूँ, ये ट्रायंगल यूज़ करता हूँ OBG, और टैन फंक्शन यूज़ करता हूँ, टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो वही यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रॉम ट्रायंगल OBG, ओके। सो tan alpha 1 इज इक्वल टू tan alpha 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, tan का डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो यहाँ पे देखेंगे अपोजिट साइड अल्फ़ा 1 का अपोजिट साइड क्या है। यहाँ पे देखो और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल जो है 30 डिग्री है, दैट इज़ अल्फ़ा 1 है। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों के बीच में एंगल जो है अल्फ़ा 1 है। तो यहाँ पे भी ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन, इसका एंगल भी अल्फ़ा 1 रहेगा। मैं प्रीवियस प्रॉब्लम में भी आपको इसका डिटेल में बता चुका हूँ। ये यहाँ पे भी अल्फ़ा 1 रहेगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे। यहाँ पे देखो और एक बार दोहरा रहा हूँ मैं, ये लाइन और ये लाइन के दोनों के बीच में एंगल जो अल्फ़ा 1 है, तो इसलिए ये लाइन और ए लाइन के बीच में भी एंगल जो है अल्फ़ा 1 रहेगा। ये इसके बारे में डिटेल में प्रीवियस प्रॉब्लम में बता चुका हूँ, और ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी अल्फ़ा 1 एंगल रहेगा, ठीक है। तो अब अब यहाँ पे देखो इस अल्फ़ा 1 का अपोजिट साइड जो है BG है, अल्फ़ा 1 का अपोजिट साइड जो है BG है, एडजेसेंट जो है OG है। तो यहाँ मैं वही लिखता हूँ, BG डिवाइडेड बाय OG। आप साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपको OG मतलब H1 डिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो आपको H1 डिस्टेंस चाहिए बोले तो tan अल्फ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बार लिखता हूँ मैं, tan अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू BG डिवाइड बाय OG। सो tan अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो tan अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज है, तो यहाँ पे वही 30 डिग्रीज लिखता हूँ। 30 डिग्रीज इज इक्वल टू BG एज इट इज़ लिखता हूँ, और OG मतलब H1। यहाँ पे आप देख सकते हैं OG मतलब H1 है, तो वही यहाँ पे लिखा हूँ। आपको क्या चाहिए, H1 चाहिए। तो H1 इज इक्वल टू BG डिवाइड बाय
tan 30 डिग्रीज। ओके, सो बी जी का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो बी जी फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब बी जी फाइंड करेंगे, बट आप इक्वेशन 1 करके लो। नाउ कैलकुलेटिंग बी जी, नाउ कैलकुलेटिंग बी जी। यहाँ पे बी जी कैलकुलेट करेंगे, तो बी जी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो बी जी बोले तो यहाँ से बी टू जी, तो मैं बी जी को जो है ना दो यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ, बी एस प्लस एस जी। बी जी फाइंड करने के लिए बी एस प्लस एस जी, क्योंकि हमको एस जी का वैल्यू मालूम है। एस जी का वैल्यू मालूम, एस जी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो एस जी, ये डिस्टेंस जो है 38 mm, यहाँ पे लिखा हुआ है 38 mm, 0.0838 मीटर। तो इसलिए मैं यहाँ पे बी जी को ना स्प्लिट करता हूँ, बी एस प्लस एस जी, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ, बी जी इज इक्वल टू बी एस प्लस एस जी। तो यहाँ पे देखो एस जी का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, सॉरी बी एस का, एस जी का तो वैल्यू मालूम है हमको 38 mm करके, दैट इज़ 0.038 मीटर करके, बट बी एस हमको मालूम नहीं। तब और अगेन यहाँ पे आपको बी एस फाइंड करना, तो इसलिए इक्वेशंस को 2 करके लेता हूँ और अगेन बी एस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटिंग बी एस, कैलकुलेटिंग बी एस। तो कैलकुलेटिंग बी एस में, बी एस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे देखो मुझे बी एस फाइंड करना है, बी एस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं पी बी एस ये ट्रायंगल यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल में बी पी का लेंथ मालूम है हमको और एंगल अल्फ़ा का भी वैल्यू, एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्रीज करके। तो ये दोनों यूज़ करके मैं बी एस का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों यूज़ करके बी एस का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करता हूँ। ये ट्रायंगल में पी बी एस, ये ट्रायंगल में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करता हूँ। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा यूज़ करना है कि आपको बी एस साइड कंसिडर होना चाहिए। ये बी एस जो डिस्टेंस है ना ये आना चाहिए, मतलब कंसिडर होना चाहिए, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना है। अभी देखो मैं साइन लिया बोले तो इफ़ आई टेक साइन, मैं साइन फंक्शन लिया बोले तो साइन फंक्शन का डेफिनेशन है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। ये एंगल का अपोजिट कौन सा साइड कौन सा है, बी एस है, सॉरी साइन फंक्शन, साइन का डेफिनेशन है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। साइन का फंक्शन जो है, साइन का डेफिनेशन जो है, साइन थीटा का डेफिनेशन जो है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो एंगल का अपोजिट साइड जो है बी एस है और हाइपोटेनियस जो है बी पी है। यहाँ पे देखो एंगल अल्फ़ा का वैल्यू मालूम है हमको और ये बी पी का लेंथ भी मालूम है। तो मैं साइन फंक्शन यूज़ किया बोले तो मैं बी एस आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। अगर आप कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया बोले तो कॉस का डेफिनेशन है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मगर यहाँ पे एडजेसेंट पी एस हो जाता तो पी एस का वैल्यू मालूम नहीं हमको, तो इसलिए हम बी एस फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब टैन फंक्शन लिए, ये ट्रायंगल में टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए तो जब भी आप बी एस फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो टैन अल्फ़ा का डेफिनेशन है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड है बी एस और एडजेसेंट साइड जो है पी एस, दोनों अननोन वैल्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप बी एस वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। आप साइन फंक्शन यूज़ किए तो साइन थीटा का डेफिनेशन है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड जो है बी एस है, हाइपोटेन्यूज जो है 178 mm है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू और ये एंगल यूज़ करके हम बी एस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखता हूँ मैं, फ्रॉम ट्रायंगल पी बी एस साइन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, सो साइन अल्फ़ा 1 मीन्स 30 डिग्रीज। यहाँ पे देखो अल्फ़ा 1 का अपोजिट साइड कौन सा है, अल्फ़ा 1, ये ट्रायंगल में पी बी एस, ये ट्रायंगल में अल्फ़ा 1 का अपोजिट साइड जो है बी एस है। ओके, सो बी एस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, पी बी एस में हाइपोटेन्यूज है बी पी, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ बी पी। ओके, हमको क्या चाहिए, बी एस, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ देखो साइन 30 इज इक्वल टू बी एस बाई बी पी, तो हमको क्या चाहिए बी एस, तो बी पी इंटू
साइन 30 डिग्री से। और यहाँ पे देखो बीपी का वैल्यू कितना है, देखो बीपी का वैल्यू बीपी यहाँ पे देखो बीपी 0.1778 वो वैल्यू यहाँ पे डालना है आपको। सो बीपी इज इक्वल टू 0.178 मीटर डिवाइडेड बाय इनटू साइन 30। सो बी एस आपको मिल जाएगा, ये कैलकुलेट करो 0.178 इंटू साइन 30। सो यू विल गेट बी एस एज you will get BS as 0.089 मीटर। ओके, सो यहाँ पे BS मिल गया। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में BS और SG का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो यू विल गेट BG। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 BG इज इक्वल टू BS प्लस SG। सो BS का वैल्यू आप जस्ट नाउ कैलकुलेटेड, दैट इज 0.089 प्लस SG का वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे SG का वैल्यू 0.038। तो वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 0.038 BG। सो आपको BG का वैल्यू मिल जाएगा। BG का वैल्यू है, अब यहाँ पे कैलकुलेट किए तो BG का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.038। सो यू विल गेट 0.127 मीटर। ओके, ये होगा BG का वैल्यू। ये BG का वैल्यू जो है ना इक्वेशन 1, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो आपको H1 का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ BG in equation 1, so that is H1 is equal to BG by H1, BG by tan 30. Once again I will write BG by tan 30. Okay, H1 is equal to BG का वैल्यू अभी जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज 0.127 divided by tan 30. You simplify, you will get the value of H as 0.22 meter. So approximately you will get H is equal to 0.22 meter. So now substitute this value in equation number A. In equation A, substituting all the values in equation A to find F. Okay, so that is n square is equal to small m into G plus capital M into G plus or minus F whole divided by small m into G into 895 divided by H1. सो यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। n का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो n का वैल्यू 280 RPM, दैट ओनली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इट। सो 280 इज इक्वल टू स्मॉल m इज 1.15 kg इंटू ग्रेविटी 9.81। ओके, सो प्लस capital M is 20, small g is 9.81 प्लस और माइनस f as it is लिखो, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय m इंटू जी, दैट इज 1.15 इंटू 9.81 इंटू 895 डिवाइड बाई H1 यू जस्ट नो कैलकुलेट 0.22। अब यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करके f फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ये नीचे के वैल्यूज़ इधर लेता हूँ और 895 भी इधर लेता हूँ। 280 इंटू 1.15 इंटू 9.81 इंटू 0.22 होल डिवाइडेड बाय 895। यहाँ पे क्या किया, मैं इसको इधर लिया और इसको भी इधर लिया और यहाँ पे इसको नीचे लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी क्या है, 1.15 इंटू 9.81 इंटू प्लस
20 इंटू 9.81 प्लस और माइनस एफ, तो ये होगा इतना। तो यहाँ पे क्या करो, ये सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये इतना ही सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होल स्क्वायर है, इसको डोंट फॉरगेट दैट दिस इज होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट, so this if you calculate this you will get 217.5, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी ये कैलकुलेट करो 1.15 इंटू 9.81, ये कैलकुलेट करो। सो ये होगा 11.2815 प्लस यहाँ पे देखो ब्रैकेट में है 20 इंटू 9.81, सो विल गेट 196.2। सो प्लस और माइनस एफ। सो हमको क्या फाइंड करना है, ये एफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सभी वैल्यूज ए साइड लेता हूँ। सो प्लस और माइनस एफ इज इक्वल टू 217.5 माइनस 11.2815 माइनस 196.2। ओके, सो यहाँ पे कैलकुलेट करो कितना हो गया, देखेंगे 217.5 माइनस 11.2815 माइनस 196.2, so you will get approximately 10, so plus or minus 10 न्यूटन। so this will be the value of f। तो आप f का वैल्यू फाइंड किए। अभी ये f का वैल्यू लेके आपको मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है, और एंगल जो है अल्फ़ा का और बीटा का एंगल जो है 45 डिग्रीज लेना है, मतलब सेकेंड केस सॉल्व करना है। ओके, so in the second case we need to find out maximum and minimum speed, and when alpha 2 and beta 2 is equal to 45 डिग्रीज, जब एंगल अल्फ़ा 2 और बीटा 2 का जो एंगल है 45 डिग्रीज रहेगा, जब आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है, और वो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड फाइंड करके आपको रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करना है। और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड फाइंड करते वक्त आपको फ्रिक्शन भी कंसिडर करना है। जब जो फ्रिक्शन कैलकुलेट किया है ना 10 न्यूटन, वही आपको कंसिडर करके मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड डायग्राम, ये वाला होगा सेकेंड डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ सेम डायग्राम, फर्स्ट वाला और सेकेंड डायग्राम दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे आपको एंगल अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज रहेगा, बीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री रहेगा। ओके, यहाँ पे ये जो एस जी का डिस्टेंस है सेम ही रहेगा 38 mm। यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ रोटेशन चेंज होगा, जब एंगल चेंज होता है तो रेडियस ऑफ रोटेशन मतलब ये डिस्टेंस बी जी का डिस्टेंस जो है चेंज होगा, और हाइट भी चेंज होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं पहले अभी मिनिमम स्पीड फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो मिनिमम स्पीड फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो ना, तो मैक्सिमम स्पीड या ना 2, मैक्सिमम स्पीड जो है या ना 2 करके लेता हूँ मैं। ओके, मैक्सिमम स्पीड या ना 2। ओके, तो इसका फार्मूला जो है ऐसे लिखता हूँ, वी हैव यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हम फ्रिक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो एंगल बीटा 2 इज इक्वल टू एंगल अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू एंगल बीटा 2 है। तो यहाँ पे मैं अगेन यही फार्मूला यूज़ करता हूँ, यही फार्मूला 7th फार्मूला यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखो एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा रहता ना, जब ये फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे भी देखो एंगल अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 है, तो इसलिए मैं वही फार्मूला यूज़ करता हूँ। ठीक है, स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस एफ। यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्पीड व्हेन द स्लीव इज, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ, व्हेन द स्लीव इज मूविंग अपवर्ड, व्हेन द स्लीव इज मूविंग अपवर्ड। जब स्लीव ऊपर जाता है तो, जब स्लीव जो है ऊपर जाता है तो गवर्नर का स्पीड ज़्यादा रहता है। गवर्नर का स्पीड ज़्यादा हुआ तो ही
स्लीव जो है ऊपर जाता है। जब स्लीव ऊपर जाता है तो इस फ्रिक्शन को हम प्लस करके कंसिडर करते हैं, प्लस करके लेते हैं। तो जब स्लीव मूव ऊपर होते रहता है तो गवर्नर स्पीड ज़्यादा होता है, तो उसको हम मैक्सिमम स्पीड करके लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल mg। जब आप स्लीव ऊपर मूव हो रहा है बोले तो प्लस एफ करके लेते हैं। जब वो स्लीव जो है ऊपर क्यों जाता है बोले तो गवर्नर का स्पीड ज़्यादा होता रहता है, तो वो स्पीड को हम मैक्सिमम स्पीड लेते हैं। ज़्यादा होता रहता है बोले तो स्पीड मैक्सिमम ही कंसिडर करते हैं। तो mg प्लस एफ इंटू 895 डिवाइड बाय h2। यहाँ पे देखो h2 करके लिया हूँ मैं, क्योंकि एंगल चेंज होता है तो हाइट भी चेंज होगा। प्रीवियस के फर्स्ट केस में एंगल 30 डिग्रीज था यहाँ पे, अभी यहाँ पे 45 डिग्रीज है। तो जब यहाँ 45 डिग्रीज होता है तो h2 भी चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो इसमें अननोन वैल्यूज कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो सभी वैल्यूज़ हमको मालूम है। स्मॉल m का वैल्यू मालूम है, g का वैल्यू मालूम है, कैपिटल M का मालूम है, f का भी मालूम है, अभी तो कैलकुलेट किए हम। सिर्फ h2 का वैल्यू मालूम नहीं हम, तो पहले हम h2 फाइंड करेंगे। सो नाउ कैलकुलेटिंग h2। ओके, तो इसको इक्वेशन बी करके लेता हूँ मैं। ओके, कैलकुलेटिंग h2। यहाँ पे देखो अगेन सेम प्रोसीजर, प्रीवियस केस में आप किया ना वही प्रोसीजर फॉलो करना है। अगेन यहाँ पे मैं अल्फ़ा 2 फाइंड करने के लिए, मतलब h2 फाइंड करने के लिए, h2 फाइंड करने के लिए अगेन ये ट्रायंगल लेता हूँ OBG H2 फाइंड करने के लिए OPG ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ। ओके, अभी पहले जो केस में आप H1 फाइंड किए वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि सेम प्रोसीजर है। अभी देखो H2 फाइंड करने के लिए मैं OBG ये ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ। सो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OBG इज इक्वल टू OBG, यहाँ पे मैं tan फंक्शन यूज़ करता हूँ। अगेन tan अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। प्रीवियस अभी फर्स्ट केस में किया ना वही सेम प्रोसीजर। ये ऐसा tan फंक्शन ही क्यों लिया हूँ वो आप पहले ही केस में बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे देखो tan अल्फ़ा 2 आप ये OBG ये ट्रायंगल कंसिडर करें तो ये अल्फ़ा 2 का अपोजिट साइड, ये अल्फ़ा 2 का अपोजिट साइड जो है BG रहेगा। तो यहाँ पे देखो tan अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू BG डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ये ट्रायंगल का एडजेसेंट OBG, ये ट्रायंगल का एडजेसेंट जो है OG है, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ OG। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा 2 का वैल्यू हमको मालूम है 45 डिग्रीज, तो वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू BG का वैल्यू हमको मालूम है, एज इट इज़ लिखता हूँ। OG बोले तो H2, O2G बोले तो H2, वही यहाँ पे लिखता हूँ H2। तो हमको H2 ही चाहिए। ओके, H2 ही चाहिए। ओके, तो इसको मैं ये H2 जो है ना इज इक्वल टू BG डिवाइडेड बाय tan 45 डिग्रीज। ओके, तो हमको यहाँ पे BG मालूम है, तो इसको इक्वेशन 4 करके लेता हूँ मैं। BG मालूम है, तो नाउ कैलकुलेटिंग BG। कैलकुलेटिंग BG सेम प्रोसीजर। अभी BG कैलकुलेट करने के लिए मैं ये ट्रायंगल यूज़ करता हूँ PBS, सॉरी BG कैलकुलेट करना है ना, तो BG कैलकुलेट करने के लिए BS प्लस SG करता हूँ। BG कैलकुलेट करने के लिए मैं BS प्लस SG करता हूँ। प्रीवियस केस में है ना वैसे ही BG इज इक्वल टू BS प्लस SG। ये जो टोटल डिस्टेंस है BG को मैं स्प्लिट किया हूँ BS प्लस SG। BG को मैं स्प्लिट किया हूँ कैसे, BS प्लस SG, तो वही यहाँ पे लिखा हूँ BS प्लस SG। यहाँ पे देखो अगेन हमको SG का वैल्यू मालूम है और BS हमको मालूम है। यहाँ पे देखो SG का वैल्यू मालूम है, SG का वैल्यू जो है 38 mm है। ओके, ये वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है।
और यहाँ पे बी एस का वैल्यू मालूम नहीं हमको, तो बी एस पहले फाइंड करेंगे। तो इसको इक्वेशन 5 करके लेता हूँ मैं। सो नाउ कैलकुलेटिंग इक्वेशन कैलकुलेटिंग बी एस। कैलकुलेटिंग बी एस, यहाँ पे क्या बी एस कैलकुलेट करने के लिए मैं पी बी एस ये ट्रायंगल यूज़ करता हूँ। जैसे प्रीवियस केस में किया वही सेम प्रोसीजर। ये बी एस फाइंड करने के लिए पी बी एस ट्रायंगल यूज़ करता हूँ। फ्रॉम ट्रायंगल पी बी एस, तो यहाँ अगेन हमको बी एस फाइंड करने के लिए ये अल्फ़ा 2 का एंगल अपोजिट साइड बी एस है, तो इसलिए मैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो मैं पहले केस में बता चुका हूँ साइन फंक्शन ही यूज़ करते करके। सो साइन अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ये हम ट्रायंगल पी बी एस कंसिडर कर रहे हैं। ये ट्रायंगल पी बी एस ये ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल में अपोजिट साइड जो है अल्फ़ा 2 का अपोजिट साइड जो है बी एस रहेगा। तो यहाँ वही बी एस करके लिखता हूँ मैं। अपोजिट साइड जो है बी एस। हाइपोटेनियस, यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस क्या है, पी बी एस। ये ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो है पी बी है, और ये पी बी का डिस्टेंस हमको मालूम है 178 mm। ओके, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ पी बी। ओके, तो यहाँ पे देखो साइन अल्फ़ा 2 का वैल्यू मालूम है हमको, दैट इज़ 45 डिग्रीज। अल्फ़ा 2 का वैल्यू यहाँ पे देखो अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। सो बी एस ही फाइंड करना है। बी एस एज इट इज़ लिखता हूँ। पी बी का वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पे देखो पी बी और बी पी दोनों सेम है। बी पी 178 mm, दैट इज 0.178, और यहाँ पे लिखता हूँ 0.178 मीटर। सो बी एस इज इक्वल टू 0.178 इंटू साइन 45 डिग्रीज। सो यहाँ पे कैलकुलेट करो, आपको बी एस का वैल्यू मिल जाएगा। आपको बी एस का वैल्यू मिलेगा 0.089 मीटर। ओके, सो ये वैल्यू जो है इक्वेशन 5 में डालो, सब्स्टिट्यूट करो। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ बी एस इन इक्वेशन 5, so that is bg is equal to bs plus sg। यहाँ पे देखो इक्वेशन 5 bg इक्वल टू bs प्लस sg। bs का वैल्यू जो है 0.089 है। bs का वैल्यू जो है 0.089 प्लस sg जो है यहाँ पे देखो sg जो है 38 mm, दैट इज 0.038 मीटर। तो यहाँ पे लिखता है एस जी का वैल्यू 0.038 मीटर। तो ये होगा बी जी। सो आप कैलकुलेट करो, आपको बी जी का वैल्यू मिल जाएगा। बी जी का वैल्यू आपको मिलेगा, एंड यू कैलकुलेट बी जी, सो यू विल गेट अराउंड 0.164 मीटर। 0.089 plus 0.038, sorry, so this BG sin 45 into sin 45 into 0.178. So this BS value is actually it is wrong. So 0.0125 होगा। यहाँ पे देखो ये कैलकुलेट किया तो इतना आएगा 0.125 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 0.125 यहाँ पे देखो 0.125 सब्स्टिट्यूट करो। ओके, so here when you calculate it 0.125 plus 0.038, so you will get approximately 0.164 meter. ओके, सो यू विल गेट 0.164 मीटर। ये होगा बीजी का वैल्यू। ये बीजी का वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे देखो
इक्वेशन 4 है, यहाँ पे इक्वेशन 4 में Bg का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको H2 मिल जाएगा। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Bg इन इक्वेशन 4, that is H2 is equal to Bg divided by tan alpha 2. So H2 is equal to, यहाँ पे Bg का वैल्यू है 0.164 डिवाइड बाय tan 45, अल्फा 2 बोले तो 45. So simplified you will get around tan 45. So you will get the value as again 0.164 मीटर. ओके, तो ये होगा H2 का वैल्यू. सो नाउ substituting all the values in equation B to find maximum speed. Okay, so that is n2 square is equal to small m into g plus capital M into g plus f whole divided by small m into g into 895 divided by H2. So यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. n2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m इज 1.15 इंटू 9.81 प्लस कैपिटल M इज 20 इंटू g इज 9.81 प्लस 10. f इज इक्वल टू 10. जस्ट नो वी हैव कैलकुलेटेड हियर. यहाँ पे देखो f का वैल्यू हम कैलकुलेट करें. f इज इक्वल टू 10 न्यूटन. तो वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो. सो डिवाइड बाय स्मॉल m इज 1.15 इंटू 9.81 ग्रेविटी इंटू 895 डिवाइड बाय H2 इज 0.164. सो यू विल गेट n2 स्क्वायर इज इक्वल टू एज 105,040. So when you take the root of this one, you will get 324 rpm. So this is maximum speed. Similarly minimum speed that is n1 when alpha 2 is equal to beta 2 is equal to 45 degrees considering friction. We have considering friction and when sleeve is moving downward. मैं निकालता हूँ. when sleeve is moving downward, the governor speed will be decreased. So जब गवर्नर स्पीड का स्पीड डाउन होता है तो स्लीव नीचे जाता है. जब भी गवर्नर का स्पीड डिक्रीज होता है तो स्लीव नीचे जाने शुरू होता है. जब स्लीव नीचे जाने शुरू होता है तो फ्रिक्शन को हम नेगेटिव में लेते हैं. सो वी हैव n1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी प्लस कैपिटल M इंटू जी माइनस f. ये माइनस f क्यों लेते हैं बोले तो स्लीव जब नीचे जाता रहता है तो इसको माइनस f लेते हैं, क्योंकि जब स्पीड गवर्नर का डिक्रीज़ होता है, जब स्पीड गवर्नर का डिक्रीज़ होता है बोले तो हम इसको मिनिमम स्पीड करके कंसिडर करते हैं. सो डिवाइडेड बाय m इंटू जी इंटू 895 डिवाइड बाय H2. तो यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. n1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m इज 1.15 इंटू 9.81 प्लस कैपिटल M इज 20 इंटू 9.81 माइनस f इज 10 होल डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 9.81 इंटू 895 डिवाइडेड बाय H2. H2 का वैल्यू फाइंड किया आप, इट इज 0.164. सो you will get
n1 whole square is equal to 95382. So n1 is equal to, you will get 309 rpm. Okay, so these are the maximum minimum speed. तो यहाँ पे रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करने के लिए नहीं पूछा है क्वेश्चन में, तो सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम स्पीड फाइंड करने के लिए पूछा है। n1 जो है मिनिमम स्पीड रहेगा और n2 जो है मैक्सिमम स्पीड रहेगा। n2 मैक्सिमम स्पीड जो है 324 है, मिनिमम स्पीड जो है 309 है। ओके, सो हियर दिस प्रॉब्लम गेट्स completed. So if you have any doubt, you can ask in the class. When I take the online class, you can ask the queries, or otherwise you can message me. I will clarify your doubts. Thank you.